सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज मैं आपको कुछ ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं। अभी हमारे चैनल पे कुछ एडिशनल वीडियोस पड़ रही हैं, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और भी आगे टॉपिक्स आते रहेंगे। कल इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, तो अभी तक जिन बच्चों ने नहीं देखा है, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दीजिएगा। और टॉपिक्स आगे हम लोग कौन से टॉपिक्स लेके आए वो भी आप बता दीजिएगा, जिससे आगे वही टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश की पहली तटीय और जल पक्षी गणना शुरू कर रहा है? तो ये शुरू करने वाला है गुजरात, जो कि 3 से 5 जनवरी 2025 तक चलेगी। कहाँ होने वाला है? जामनगर एक जगह है जो कि गुजरात में पड़ती है। और वहाँ कौन सा अभ्यारण्य है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तथा समुद्री अभ्यारण्य है जहाँ ये होने वाला है। बात करते हैं पहला समुद्री अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात जामनगर में पड़ता है। ये भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य है, याद रखिएगा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। बात हुई है जनगणना की या गणना की, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि भारत में प्रथम जनगणना कब शुरू हुई थी? यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। 1872 में शुरू हुई थी, लॉर्ड मयो के कार्यकाल में। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली आधिकारिक जनगणना कब शुरू हुई थी? 1881 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 2011 जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? यानी कि कौन से नंबर की है या कौन से क्रम की है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको टिक करना है 7वीं। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये 15वें नंबर की हो जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एसोचैम का महासचिव किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं मनीष सिंघल। अब हम बात करते हैं एसोचैम की फुल फॉर्म की। तो ये क्या होती है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी जेई में क्वेश्चन आ चुका है। इसकी स्थापना होती है 1920 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? वो है संजय नायर। अब नियुक्तियों की बात हुई है तो हम लोग जान लेते हैं, अभी जो 5 राज्य हैं वहां के गवर्नर चेंज किए गए हैं। यहाँ पे गलती से 4 लिख गया था, इसको मैं 5 कर देता हूँ। 5 राज्यों के गवर्नर अभी चेंज हुए हैं। बिहार के नए गवर्नर बने आरिफ मोहम्मद, मिजोरम के नए गवर्नर बने हैं वीके सिंह, मणिपुर के नए गवर्नर बने हैं अजय कुमार भल्ला, ओडिशा के नए गवर्नर बने हैं हरि बाबू कुंभमपति, केरल के नए गवर्नर बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये घोषित किया है रक्षा मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है? हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं, यानी कि अर्धसैनिक बल हैं, उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वॉरफेयर की तैयारी में आधुनिकता लाना। इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट हम लोग जान लेते हैं, जैसे 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमिलेट वर्ष किसने घोषित किया था? तो ये यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष घोषित किया, ये भी यूनाइटेड नेशन ने ही घोषित किया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 4th नंबर का क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? तो अभी जो 1 जनवरी 2025 को योजना शुरू हुई है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इसका नाम है, याद रखिएगा, और एग्जाम में आ सकती है। ये किससे रिलेटेड है? रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच को पहुंचाने के लिए ये इससे रिलेटेड है। और आप लोग याद रखिएगा, योजना का नाम जरूर याद रखिएगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अभी बात हो रही थी महत्वपूर्ण योजनाओं की, तो कुछ योजनाएं जान लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली योजना है वन टैप वन ट्री, यानी कि एक नल एक पेड़ योजना, अभी उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, एक पंचायत एक खेल का मैदान, ये योजना शुरू हुई है केरल में। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, ये योजना शुरू की है ICAR, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट,
एक जिला एक उत्पाद योजना, ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये अक्टूबर 2022 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ये रामनाथ, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ये थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो रामनाथ कोविंद कमेटी थी इनके द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो अभी हम बात कर रहे थे, एक यहाँ पे मिस हो गया था, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, तो ये है यूपी की। ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं जिसे मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। अगर कुछ गलती भी होती है तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट के थ्रू बता देता हूँ आपको। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये मिला है साई परांजपे को, जो कि निर्देशक एवं लेखिका हैं। और पुरस्कार की बात करें तो ये कहाँ मिलेगा? ये अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है अभी होने वाला है, कहाँ? संभाजी नगर महाराष्ट्र में 10 से 19 जनवरी तक चलेगा। यहाँ इनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और इनके योगदान की बात करें तो इनका योगदान भारतीय सिनेमा व मराठी साहित्य में था, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अब हम चलते हैं अपने 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है प्रतिभा सत्यपथी को, ये आप लोग याद रखिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई है भोपाल, मध्य प्रदेश में। उद्घाटनकर्ता कौन है? मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव है। और विषय क्या है इसका? स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। और बात करते हैं कि अगर 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस कहाँ हुई है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और जो 30वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस थी ये हुई थी अहमदाबाद, गुजरात में। अब हम चलते हैं अपने 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सिक्ख्य, यहाँ पे खा लिखा हुआ है, सिक्ख्य दात परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो ये पंजाब के जो अभी सीएम है भगवंत मान, उन्होंने शुरू की है। जो कैदियों के बच्चे हैं उनमें कौशल का विकास किया जाए, जिससे वे अपने समाज से दोबारा से जुड़ पाए, इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। नाम याद रखिएगा, सिक्ख्य दात परियोजना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कहाँ ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के लक्षण बच्चों व बुजुर्गों में दर्ज किए गए हैं? तो अभी आपको पता होगा कि चाइना में बड़ी ही तेजी से बच्चों और बुजुर्गों में एक वायरस फैल रहा है जिसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। ये अभी चाइना में फैल रहा है, आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किससे अस्थायी सदस्य के रूप में चुना, जो कि एक अफ्रीकी देश है, वो है सोमालिया। याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं यूएनओ की। यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसके कुल अंग कितने होते हैं? 6 अंग होते हैं, जिसमें से जो 5 अंग हैं उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसमें जो इंटरनेशनल कोर्ट है, जो कि 6ठा अंग है, उसका मुख्यालय द हेग में है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जो स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, अर्थात ना कहने का अधिकार है, अगर कोई भी बिल पारित होता है तो ये इस पे अंकुश लगा सकते हैं, मतलब ना कह सकते हैं। जैसे कि यूएसए हो गया, रूस हो गया, चाइना, फ्रांस और यूके, ये 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो 10 अस्थायी मेंबर हैं जिनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष रहता है, हर 2 वर्ष पे उन्हें बदला जाता है। इसमें 5 नए मेंबर ऐड हुए, कौन कौन से हैं? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। अभी जो ऐड हुआ मैंने आपको बताया, ये एक अफ्रीकन देश है। अब हम बात करने वाले हैं आज के क्वेश्चंस की। आज के क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पूछ रखे हैं और ये इंटरेस्टिंग भी हैं। जैसे कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? कोशिश करना आप लोग इनकी फुल फॉर्म भी लिखना और इनके मुख्यालय भी लिखना। और अगर आप कहीं भी नेट पे भी सर्च करोगे तो इनके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन ले लेना, जिससे आपको भी नॉलेज हो जाएगी। और यहाँ पे आपको आंसर देना है केवल एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है। अब हम चलते हैं अपने रिवीजन पार्ट की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं प्रीवियस डे के रिवीजन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कितने खिलाड़ियों को अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? 4 खिलाड़ियों को दिया गया, इनके नाम आपके सामने हैं, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में बताया था, यहाँ पे मैं फुल
डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो डिटेल में जरूर देख लें। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI के नए सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं भुवनेश कुमार। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में एग्नेस कैटेली का निधन हुआ, वे किस देश की थी? तो ये हंगरी देश की थी और ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक पदक विजेता थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृत उत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। और इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, राष्ट्रीय संस्कृत उत्सव कहाँ मनाया गया 2024 का? तो हैदराबाद में मनाया गया। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में JK अर्थात जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? तो ये अमित शाह ने लॉन्च की है और ये टोटल 7 चरणों में लॉन्च होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वॉब थराद किस राज्य का नया जिला बना है? तो ये गुजरात का बना है। अब गुजरात में टोटल 34 जिले हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2025 हेतु भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 6.6% रहने का। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो अभी इसरो ने अपना 99वां मिशन लॉन्च किया था स्पेसएक्स, जो कि PSLV C60 से किया था, और 100वां अभी वो लॉन्च करेगा। इसी जनवरी महीने में लॉन्च होगा। ये GSLV F-15 से लॉन्च होगा। अब हम बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली दूरबीन KM3 NET का संबंध किससे है? तो ये न्यूट्रिनो के अध्ययन हेतु है इसका संबंध। और हमने कल बात की थी जूनो वेधशाला, ये चाइना का है, याद रखिएगा। ये भी इसने न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया था। कल का क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 की थीम क्या है और चीफ गेस्ट क्या है? तो जिन बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखा, बहुतों को आंसर नहीं पता होगा, तो मैं आंसर दोनों के आपको बताने वाला हूं। तो 26 जनवरी 2025 की जो अपना गणतंत्र दिवस है, इसकी थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और चीफ गेस्ट की बात करें तो चीफ गेस्ट हैं प्रोबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।